मजबूरी है बीजेपी की? क्या इतना ही कसूर है जम्मू कश्मीर के लोगों का कि एलओपी साहब एलओपी हैं, सीएम नहीं हैं? क्या हमारे स्टेटहुड बनने के लिए या स्टेटहुड हासिल करने के लिए एलओपी साहब को सीएम बनना पड़ेगा? अगर यही है तो बताएं अदालत में कि जब तक हुकूमत नहीं बनती बीजेपी की तब तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। किया गया, चलिए अफसोस की बात है, लेकिन जिस तरह मरकज़ की हुकूमत कल से उनके पीछे पड़ी हुई थी, शायद ये लग ही रहा था कि इस तरह का वो करेंगे। देना उन लोगों के साथ कुछ वादे हुए जिस तरह हमारे साथ हुए। अब समझ में नहीं आता मरकज़ की हुकूमत की क्या मजबूरी है कि वादे करने के बाद वो उन वादों से मुकर जाते हैं। हिल काउंसिल के इलेक्शन से पहले मरकज़ी एक वज़ीर ले गए थे क्योंकि वहाँ लोगों ने इलेक्शन बॉयकॉट करने का फ़ैसला किया था। लोगों को इलेक्शन में लड़वाने के लिए कुछ वादे हुए। लोगों ने बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लिया, न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि बीजेपी को कामयाब किया, लेकिन वो वादे वहीं रह गए। ठीक जिस तरह हमारे साथ भी कुछ वादे हुए थे जिसके बुनियाद पे लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, जिसके बुनियाद पे हमने यहाँ पे हुकूमत बनाई, लेकिन अब समझ में नहीं आता क्या मजबूरी है मरकज़ की कि वादा करने के बाद वो उन वादों पे अमल नहीं करते। ना मैं क्यों वायलेंस को जस्टिफाई करूं? एलओपी साहब पहले ये समझाएं कि ये नौबत आई क्यों। एलओपी साहब को बहाने ढूंढने की बड़ी आदत है और जहां कसूर उनका होता है वहां किसी और को कसूरवार ठहराने की कोशिश करते हैं। मैं लद्दाख का एलजी नहीं हूं, लद्दाख की सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ना मैंने कहीं पे लद्दाख के वायलेंस को जस्टिफाई किया। वो जस्टिफाई करें ना कि लद्दाख के साथ जो वादे किए गए उन पे अमल क्यों नहीं हुआ, जो हमारे साथ वादे किए गए उन पे अमल क्यों नहीं हुआ। आखिरकार हम तो कम से कम उनको इख्तियार में आने की इजाज़त नहीं देंगे। अगर इसके लिए वो हमारा स्टेटहुड जो है वो रोक के रखें, हम अपना काम वैसे भी चला लेंगे।